सही बोले। वैसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, हार्निवोरस। तो पौधा जानती है ना, पेड़ पौधा, और उससे बनने वाले चीज जैसे हो गया फल हो गया, सब्जी हो गया, है ना, पत्ता हो गया, फूल हो गया, ये उसका उत्पाद कहलाता है, तो इसको बोलते थे शाकाहारी। फिर हम लोग उसके बाद देखे थे मांसाहारी, कार्निवोरस। ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। वैसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, मतलब वो सिर्फ ना दूसरे जीव जंतु को ही खाएगा। जैसे हो गया उदाहरण में मान लो बाघ हिरण को खाएगा, दूसरा जीव जंतु खाएगा, मतलब वो सिर्फ मीट मछली ही खाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मांसाहारी। उसके बाद फिर था सर्वाहारी, ओमनिवोरस। वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को भी भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें सर्वाहारी करते हैं, मतलब वो मीट मछली भी खाएगा और पेड़ पौधा भी खाएगा, है ना, उसको बोलेंगे सर्वाहारी। तो हम ये देख लेते। अब इसमें से इम्पोर्टेंट था पोषक तत्व। भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है, याद करते जाना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सब सारा का सारा क्या है बोलो ना, पोषक तत्व, ठीक है। सुनो, भोजन में 5 पोषक तत्व होते हैं, जरूरी नहीं 5 भी और भी है, तुम लोग की किताब में 5 को याद रखना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। कौन सा बोलो ना, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, वसा, हाँ, खनिज लवण, हाँ, प्रोटीन, हाँ, विटामिन। विटामिन, याद रहेगा ना। हाँ। ये सब किस में मिलता है बोलो, पोषक तत्व। हाँ नहीं, ये सब भोजन में मिलता है। किस में मिलता है रे, भोजन में। सुनो, अब ये सब जो है नष्ट भी हो सकता है, और अगर नष्ट हो गया ठीक, तो मतलब वो समझ लो कि बर्बाद हो गया। तो इसको ये कैसे नष्ट होता है वो समझो। हाँ, देखो सबसे पहली बात, देखो छिलका उतार कर कुछ सब्जियों और फलों को धोने पर उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। समझो ध्यान से। अगर मान लो आलू लाई, ठीक है, आलू को पहले तुम छोल लो, उसके बाद धो। तो छोलने से क्या होगा, जा बैठो थोड़ा देर। आलू को जैसे छोले ना, उसके साथ छिलका के साथ साथ ना कुछ कुछ पोषक तत्व भी हट जाता है। हाँ, हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे आलू को छोल लिए, छोलने के बाद उसको पानी से धोते हैं, तो पानी में कुछ पोषक तत्व चला जाता है। इसीलिए क्या करना, हाँ जैसे देखो समझे ध्यान से, पहले हम लोग, तुम लोग बाजार में जैसे घर में सब्जी तो बनाती है ना बड़ी, आलू तो काटती है ना, देखो आलू भी काटती है, बैगन भी काटती है, टमाटर भी काटती है, गोभी भी काटती है, सब पहले काट लेती है। सुनो, मतलब कि 2 तरीके से किस तरह से बनाता है। सो आलू जैसे काटता है ना, काटने के बाद जब सब्जी बनाता है ना, तब उसको बाल्टी में या फिर किसी बड़े से बर्तन में पानी लेके उसको पहले धो देता है, और धो के देता है कढ़ाई में, देता है कि नहीं। तो सुनो, अगर हम पहले ही आलू को काट लिए, पीस कर दिए, इतना बड़ा आलू था, समझे ध्यान से, उसको हम पूरा काट लिए, पूरा पीस कर लिए, थोड़ा देर रुको, पूरा पीस कर लिए, अब तो वो टुकड़ा हो गया। अब उसको हम पानी में भर दिए, तो उसका अंदर का जितना भी पोषक तत्व था ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, विटामिन था, वसा था, वो सब भी पानी में क्या होता है बोलो ना, घुल जाता है, इसमें पोषक तत्व कम हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय है, क्या दूसरा उपाय, ध्यान समझो। पोषक तत्व को बचाने के लिए हम ना आलू को पहले ही धो लेंगे, काटने से पहले, ठीक है। पहले हम आलू को अच्छा से धो लेंगे, रगड़ के, अब काट लो, अब धोने का जरूरत नहीं, अब उसको डायरेक्ट तुम कढ़ाई में दे दो, समझिए। तो याद रखना, हम लोग का जो सब्जी होता है धो के काटना चाहिए ना, काट कर धोना चाहिए। तो अगर सब्जी को पहले से ही धो लेंगे, अब धोने के बाद उसको काटेंगे, तो वो पोषक तत्व की बर्बादी नहीं होगी, पोषक तत्व पानी में घुलेगा नहीं, और उस सब्जी को हम लोग अगर खाएंगे तो टेस्टी भी रहेगा, और हम लोग को शरीर को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा। जितनी कार्बोहाइड्रेट उस आलू में है सारा का सारा मिलेगा, उस सब्जी में जितना विटामिन है वो हम लोग का सारा मिलेगा, जितना खनिज लवण है हम लोग का शरीर को सारा का सारा मिलेगा। लेकिन हम लोग पीस कर लेंगे, उसके बाद अगर धोएंगे तो आधा पानी में चल जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्व को बर्बाद भी कर सकते हैं।
तो यहाँ वो है पोषक तत्व को नष्ट होने से बचाने की कुछ सावधानियाँ। तो पहला सावधानी यही हो गया कि काटने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, है ना। धोने के बाद नहीं काटना चाहिए, काटने से पहले धोना चाहिए। एक चीज समझी। दूसरा देखो, कोई समझे ना परी, सब्जी बनाएगी तो किस तरह करेगी बोलो ना। पहले धो के काटेंगे। हाँ, जैसे मान लो बैगन लाई हाँ, तो काट के धोएगी ना, धो के काटेगी। धो के। धो के काटेगी, उसके बाद सब्जी बनाने से पोषक तत्व तो बचा देगा। काट दी तो उसका अंदर का पोषक तत्व तो पानी में घुल जाएगा, घुल गया तो पानी के साथ मिल जाएगा और पानी में ही रह जाएगा। समझी। आगे देखो, चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से भी कई प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। तो बोल रहा है कि देखो, जो चावल होता है ठीक, और दाल होता है, तो चावल और दाल में ज़्यादातर होता है विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। तो चावल और दाल को अगर हम बार बार धोएंगे, ठीक है, मतलब एक बार पानी लेके धोएं, फिर से धोएंगे, फिर से धोएंगे, फिर से धोएंगे, तो बार बार इस तरह से 2 बार 3 बार 4 बार अगर हम किसी भी चावल और दाल को धोते रहेंगे ना, धोते रहेंगे, तो उसमें जितने भी विटामिन और खनिज लवण था सारा का सारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा बोलो ना, नष्ट हो जाएगा। मतलब चावल और दाल को एक ही या 2 ही बार धोना है, बार बार नहीं धोना है, क्योंकि जितना बार बार धोएंगे ना उतना बार बार गंदा पानी होगा। तुमको लग रहा है कि वो गंदा पानी है, लेकिन उसका अंदर का प्रोटीन और विटामिन निकल रहा है। समझी। 1-2 बार धो दो बस हो गया। तो चावल और दाल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, ज़्यादा धोएगी तो क्या होगा बोलो ना। हाँ, विटामिन और खनिज लवण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक। तो चावल और दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए, 1-2 बार धो काम हो गया, क्योंकि उसमें सारा विटामिन और खनिज लवण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद देखो, भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में जब भोजन पकाएगी ना तो ज़्यादा पानी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे मान लो, सोच लो कि इतना थोड़ा चावल है और इतना पन्नी दे देगी, ठीक है, इतना थोड़ा चावल है और मान लो इतना पानी दे देगी, तो ऐसे में भी पोषक तत्व की हानि होती है। तो जितना रेशियो होता है, जितना लिमिट होता है ना, उतना ही पानी देना चाहिए। जैसे मान लो इतना बड़ा है, इतना चावल लिए, जानती है कि इतना पानी में हो जाएगा, इतना ही पानी देना चाहिए। अब ज़्यादा दे देगी, पोषक तत्व भी क्या होगा, सब पानी में घुल जाएगा, फैल जाएगा, तो इससे क्या होता है, पोषक तत्व की हानि होती है। नहीं होगा बोलो तो। उसके बाद देखो, उसके बाद में उसे फेंक देने से भी कई प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। तो बाद में जब वो बन जाता है ना, जिसको हम लोग माड़ बोलते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसमें भी बहुत प्रकार का प्रोटीन और खनिज लवण रहता है। तो उसमें भी अगर उसको भी कोई पीता है तो शरीर को बहुत ज़्यादा प्रोटीन और खनिज लवण मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार की, मतलब ऐसे घर का सिंपल सा मेथड है जिससे हम पोषक तत्व बचा सकते हैं। देखो क्या क्या बताएं, फिर से बता रहे हैं। फलों या सब्जियां जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो केला फल है, उसका भी सब्जी बनता है। जाओ, तो हम लोग को पहले धो लेना है, उसके बाद काटना है, ना कि काट के धोना है। दूसरी बात, जो भी दाल होता है, प्रोटीन होता है, सॉरी दाल और चावल होता है, उसको बार बार नहीं धोना है, 1-2 बार धो दो बस हो गया। क्योंकि बार बार धोएंगे तो उसमें जितना विटामिन और खनिज लवण है वो सब धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात देखो, भोजन को पकाते समय उतना ही पानी देना चाहिए जितना का जरूरत है। ज़्यादा पानी देगी तो भी प्रोटीन विटामिन उस पानी के साथ घुल जाएगा, मिल जाएगा, और ऐसे भी वो पानी तो हम लोग फेंक के ना देते हैं, तो उसके साथ वो सारा विटामिन और खनिज लवण भी चला जाएगा, तो कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप हम लोग उसको पीते नहीं, उसको खाते नहीं। लोग को ज़्यादा बार नहीं धोना चाहिए, 1-2 बार धो दो बस, काटते साफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तो बोला है कि बाद में जो बच जाता है उसको, जिसको हम लोग माल बोलते हैं, उसको भी फेंक देने से विटामिन वगैरह भी नष्ट हो जाता है। तो अगर कोई उसका उपयोग करता है, मान लो खुद पीता है, बहुत कोई क्या करता है घर में उसका दाल वगैरह बना देते हैं, ठीक है, माल का दाल वगैरह बना देता है, कोई माल भात खाता है, तो इससे शरीर का सबसे ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन मिलता है। इससे क्या होता है, पोषक तत्व की हानि नहीं होता है। समझ में आया परी।
इससे हम लोग पोषक तत्व बचा सकते हैं ना। क्वेश्चन है कि भोजन से हम लोग को क्या मिलता है, तो बोलना पोषक तत्व। क्या मिलता है? आप पूछेंगे कौन कौन सा पोषक तत्व? हाँ बोलो। मिलता है पोषक तत्व। कौन कौन सा पोषक तत्व? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, है ना। इतना कार्बोहाइड्रेट सारा यहाँ लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, इन सब सारा हमको मिलता है। अब इसको हमारा कर्तव्य होता है, हम लोग को खाना है जिससे हम लोग को स्वस्थ शरीर देगा। तो इसको हम लोग को लेना है शरीर में, तो इसको बचा के रखेंगे तभी ना लेंगे। तो मान लो कोई सब्जी है, उसको हम लोग काट लिए, अब धो दिए, तो इससे क्या होगा, सारा प्रोटीन विटामिन पानी के साथ घुल जाता है और हम लोग उस पानी को फेंक देते हैं, पीते तो नहीं है ना। तो इससे प्रोटीन वगैरह नष्ट होता है। तो हम लोग अभी ये देखें कि कैसे बचा सकते हैं, ठीक ना रे। बार बार धोना नहीं है, दाल चावल को एक ही बार 2 बार धोना है। फलों को धोकर ही काटना चाहिए, ठीक है। और पानी उतना ही देना चाहिए जितना में वो पक जाए। ज़्यादा देगी तो फिर वो पानी के साथ ज़्यादा विटामिन और खनिज लवण घुल के नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और एक देखें, इतना सारा चीज़ है, ठीक है। आजकल मेले बाजार आदि में, मतलब मेला जानबे करती है, लगता है ना, दुर्गा मेला, काली मेला, अभी देखना ना माटी फेंकवा मेला लगेगा। तो मेला में और बाजार डेली जाती होगी, खासकर शाम के टाइम में देखना चाउमीन मिलता है कि नहीं, लोग पूरा खरीद के खाता है। पिज़्ज़ा भी मिलता है, बर्गर भी मिलता है। शहर में तो ऑनलाइन ऑर्डर कर के खाता है, अपना घर बुला के ना। तो सुन, इसमें क्या होता है, जिन्हें हम चाव से खाते हैं, बहुत अच्छा से खाते हैं, इसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। इसको बोलता है फास्ट फूड, मतलब जल्दी तैयार हो जाएगा, पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत रेडी करके दे देगा, है ना, फास्ट फूड। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो, परंतु ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, ये सब ना हानिकारक है। कभी भी याद रखना, डेली लगातार, जैसे बोले ना चाउमीन, पिज्जा, बर्गर नहीं खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए। हाँ, महीना में 2 महीना में कभी कभार 1-2 बार खा ली ना तो ठीक है। लेकिन बच्चा नहीं मानता है, डेली चाउमीन, बाजार गया चाउमीन, घर गया चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाते रहता है। अब देखो, इसको खाने से क्या होगा, इसको खाने से सबसे पहला जो बीमारी होता है वो तुम्हारा है रक्तचाप, मतलब कि ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक, कौन सा बीमारी होता है? रक्तचाप। हाँ, रक्तचाप देखो यहाँ लिखा है। मतलब बीपी वगैरह हाई हो जाता है, खासकर देखना, बीपी वगैरह जल्दी हाई हो ना, बहुत जल्दी घुसा जाएगा, उसको गर्म खून तो जल्दी गर्म हो जाता है, कुछ भी बोलो तुरंत घुसा जाएगा एकदम। तो मतलब बीपी वाला बीमारी होता है, रक्तचाप बीमारी होता है। क्या खाने से बोलो ना? जंक फूड खाने से। जंक फूड कौन कौन है बोलो ना? हाँ, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, फिलहाल तो अभी 3 ही को नाम है ना। तो जंक फूड अगर हम लोग खाते रहेंगे तो बीपी वगैरह बीमारी जल्दी होगा, ब्लड प्रेशर, और ये सब जल्दी हो गया ना तो जल्दी से क्या छूट भी नहीं करता है, नहीं छूटने की बीमारी, सब दवाई तुम लेते रहो, खाते रहो। इसके लिए तो भात रोटी खाना होगा। हाँ, भात रोटी खाना होगा। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे छापी दिया है, देखो, चाउमीन 1.7 ग्राम है, ब्रेड चॉप है 0.5 ग्राम, पिज्ज़ा है, पाव भाजी है, बर्गर है। इस सब में देखो क्या होता है, सुना, अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप का इंग्लिश नाम दिया है हाइपरटेंशन की बीमारी होती है ना। रक्तचाप होता है हाइपरटेंशन, टेंशन वगैरह जल्दी लेने लगता है। तो इसको जब मान लो फास्ट फूड खाने से ये बीमारी हो गया उच्च रक्तचाप, तब इसको क्या खाने से ठीक होगा, कंट्रोल कैसे होगा? आखिर जब बीमारी हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर कुछ सलाह देगा ना फिर से बोलेगा खाते रहो बोलो, नहीं ना। सुनो तो ध्यान से, ये सब जो होता है ना, इस सब में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। हाँ, चाउमीन में, पिज्ज़ा में, बर्गर में, इस सब में नमक की मात्रा क्या होती है? इसी से ये बीमारी होगा। तो जैसे डॉक्टर को पता चलेगा कि इसका रक्तचाप का बीमारी है ना, तो सबसे पहले बोलेगा कि तुम चाउमीन, जो जंक फूड खाना बंद कर दो, चाउमीन, पास्ता, बर्गर है ना, ये सब खाना बंद कर दो। अब नमक पता है कौन नमक खाने देगा? हम लोग जो घर में लाके खाते हैं ना, वो नमक खाने नहीं बोलेगा उसको, सादा नमक आता है, जानती है, जो पर्व त्योहार में आता है, अलग से वो पैकेट आता है, हाँ। है ना। यूँ समझो कि पखल का ढेका, उसके गुड़ को, वो नमक ही रहता है, पूरा गुड़ लेते हैं
बादाम खाइए ना, हाँ। बादाम में देखना, बादाम में देता है वो अलग का प्रकार का नमक देता है। हाँ, ये सॉरी गुलाबी गुलाबी थोड़ा गुलाबी भी रहता है, सादा भी रहता है, हल्का सा दूसरा कलर का भी रहता है। हाँ, और किसी किसी में इतना बड़ा पत्थर रहेगा, सादा नमक का, वो पत्थर है। ठीक है, जिस तरह कोयला निकलता है ना जमीन के अंदर से, तो नमक भी निकलता है। मतलब वो नमक ना कोल के निकालता है, लेकिन हम लोग जब नमक तो खाते हैं ना, वो समुद्र का बालू से बनाया जाता है फिल्टर करके। तो दोनों में यही अंतर है, सादा नमक जमीन के अंदर से कोल के निकालता है और उसको हम लोग खाते हैं। तो वो नमक अगर खाएगा ना तो बीपी वगैरह कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो घर में नमक खाते हैं तो समुद्र का बालू है जो मशीन में फिल्टर करके हम लोग को दे देता खाने के लिए। तो उस वो नमक खाएगा तो बीपी वगैरह कंट्रोल में नहीं रहेगा, समझी। लेकिन अगर शुद्ध नमक तो खाएगी, सादा नमक जिसको बोलते हैं, हाँ जैसे तुम लोग नहीं बोले अभी कि बादाम के साथ देता है, देखी होगी, या फिर मान लो कोई बड़ा बड़ा पर्व त्योहार होता है ना, जिससे नवरात्रि पालता है, तो वो नमक तो खाता है, छठ पर्व आता है, शुद्ध नमक है ना, तो उसको बोलते सादा नमक से जानते। तो डॉक्टर सलाह देगा तुम वो नमक तो खाओ, वो नमक से खाएगा तो तुम्हारा उच्च रक्तचाप की जो हाइपरटेंशन की बीमारी है ना, कंट्रोल में रहेगा, समझी। तो आज देखो हम 2 पेज बताएं, पोषक तत्व को कैसे नष्ट होने से बताया जाता है, बचाना है, कौन कौन सा तरीका है। और उसके बाद देखो जंक फूड कौन कौन सा होता है बता दिए, खाने से कौन सी बीमारी होगी और उस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा नमक खाना चाहिए, सारा चीज़ हो गया।